स्वागत है आप सभी का सीएनबीसी आवाज पर। आप देख रहे हैं स्टॉक 2020 का मुकाबला और मुकाबला हो रहा है नीरज और मेरे बीच। और मैं पहुंच गया हूं आज अपने स्टूडियो में। तो ये हफ्ता मैं वर्क फ्रॉम होम नहीं, स्टूडियो से काम करूंगा और आपको नीरज और मैं मिलकर बताएंगे ऐसे धांसू आइडियाज, ऐसे बेहतरीन आइडियाज जो ऐसी मुश्किल पिच पर भी आपके पैसे बनाकर देने का पूरा दमखम रखती हैं। और नीरज, अच्छा है हमने कल का खिलाड़ी आज नहीं दिया, शुक्रवार को अगर देते तो बड़ी मुश्किल होती। तो कभी कभी व्रत रखना सही होता है, ये एक और बात बिल्कुल साबित हो गई है। बताइए, अमेरिका के बाजारों में इतनी नर्वसनेस के पीछे वजह क्या है? हाँ, बिल्कुल आप सही कह रहे हैं कि कभी कभी न देना स्टॉक ही फायदेमंद होता है, क्योंकि वीकेंड के दौरान अगर आप देखें तो शुक्रवार की शाम को मार्केट काफ़ी तेज़ गिरा। अमेरिका का 700 पॉइंट नीचे गिर के बंद हुआ और उसकी सबसे बड़ी वजह थी कि कोरोना के केसेस बहुत तेज़ी से अमेरिका में भी बढ़े और दुनिया के दूसरे हिस्सों में भी बढ़े हैं। ब्राज़ील में आप देखिए बहुत तेज़ी से केसेस बढ़ रहे हैं। तो इवन अमेरिका में भी आप देखें कई जगहों पे जो रीओपनिंग की जा रही थी उसकी स्पीड कम की जा रही है, अलग अलग रेस्ट्रिक्शंस लगाए जा रहे हैं। तो ये सबसे बड़ी चिंता थी अमेरिका में शुक्रवार को, इसीलिए 730 पॉइंट की गिरावट आपने देखी और ये चिंता लगातार बढ़ रही है। अब तो केसेस 10 मिलियन बढ़ गए, यानी 1 करोड़ से ज़्यादा कोरोना के केसेस पूरी दुनिया में हो गए हैं और बहुत ज़्यादा डेथ्स भी हुई हैं, 5 लाख का आंकड़ा पार हो गया। ये बड़ी चिंता है मार्केट के लिए, जो इस समय सभी जगह इसका असर देखने को मिल रहा है। तो अब और ज़्यादा अगले हफ्ते के लिए जो ट्रिगर्स होंगे वो एक तो ये होगा कि कोरोना के केसेस किस तरीके से शेप अप लेते हैं। मंथ एंड हो रहा है तो आपकी जॉब रिपोर्ट आएगी अमेरिका में। फिर एक पैकेज की चर्चा चल रही थी वो जुलाई के पहले हफ्ते में आने की, उस पर लोगों की नज़र रहेगी। इसके अलावा बहुत सारे फंड अपनी रीबैलेंसिंग करते हैं क्योंकि क्वार्टर एंडिंग है अमेरिका की भी, तो वहाँ पे भी बहुत सारे पेंशन फंड या म्यूचुअल फंड अपनी रीबैलेंसिंग करेंगे। तो काफ़ी वोलेटाइल सेशन हो सकता है अगला पूरा हफ्ता, ये जो शुरू हुआ है आज से। तो इसलिए ग्लोबल मार्केट पे खास तौर पे नज़र रखनी पड़ेगी और उसमें भी विशेष तौर पे कोरोना किस तरीके से पैन आउट होता है। देखिए, ये चिंताएं रह कर आएंगी और ऐसा नहीं है कि ये हमें पता नहीं था कि एक सेकेंड वेव आएगी, ये सब हमें पता था। लेकिन जब ये इवेंट होते हैं तो एक नीजक रिएक्शन देखने को मिलता ही है और वही होता हुआ नज़र आ रहा है। तो अभी भी हमें तो डर ये भी था नीरज की बॉर्डर पर तनावपूर्ण स्थिति है शुक्रवार को, पता नहीं ओवर द वीकेंड क्या हो जाएगा। अच्छी बात ढूंढने निकले, आज भी बाजार में तो कुछ नहीं हुआ है, तो स्टेटस को है, वहाँ पर भी तनाव वाली स्थिति है, लेकिन नियंत्रण में है अभी भी मामला। तो देखिए, पिछले 2 हफ्ते भी भारतीय बाजारों में अच्छी रैली देखने को मिली है। लास्ट वीक भी हमने देखा सेंसेक्स निफ्टी ने 1.25% के रिटर्न्स दिए, मिड कैप इंडेक्स ने 3.5% की तेजी दिखाई, स्मॉल कैप इंडेक्स 3% भागा। मैं कहने का मतलब ये है कि देखिए, मिड कैप और स्मॉल कैप में ज़्यादा अच्छा प्रदर्शन देखने को मिल रहा है बनस्पत लार्ज कैप्स में। अब 10,400 के आसपास देखिए हम पिछले सेशन में भी बंद हुए हैं इन सब बॉर्डर की टेंशनों के चलते, चाइना वाली। लेकिन आप देखिए, मुझे लगता है कि मिड कैप स्मॉल कैप्स में अभी भी बहुत एक्शन देखने को मिलेगा। अब अर्निंग सीजन अपने पड़ाव पर है, तो आज कोई मैं सेक्टर के ऊपर ऐसा बुलिश नहीं हूँ, लेकिन अगर आप देखें तो कुछ कंपनियों ने बहुत अच्छे नतीजे पेश किए हैं। तो आज नतीजों के लिहाज से मैंने अपनी टीम का चयन किया है और जिस कंपनी के नतीजे अच्छे आते हैं तो फिर उस सेक्टर में भी एक रब ऑफ इफेक्ट देखने को मिल जाता है। तो मैंने उस लिहाज से आज अपनी टीम का चयन किया है। मुझे गेंदबाज नहीं मिल रहे थे, क्योंकि देखिए अगर मार्केट आज डाउ को देखकर नीचे खुलता है, गैप डाउन होता है, तो फिर वहां पर बेचने के मौके तो नहीं होंगे। बाय ऑन डिप्स का मार्केट है और यही रणनीति आपको पैसा बनाकर दे रही है। सबसे इंपॉर्टेंट चीज तो ये है नीरज की देखिए, इंडिया विक्स जो है वो घट रहा है और ये पॉजिटिव है। 200 वीक मूविंग एवरेज के ऊपर जाकर निफ्टी ने दूसरे हफ्ते समाप्ति दी है। ये सारी चीजें पॉजिटिव है और मुझे लगता है बुल्स का पलड़ा भारी होगा। खुल सकते हैं हम ग्लोबल मार्केट्स की चिंताओं के कारण नीचे, लेकिन एट द एंड ऑफ द डे भारतीय बाजारों में बाय ऑन डिप्स की रणनीति ही पैसा बनाकर हमें देने वाली है। शुरुआत कर देता हूं EIH से। नतीजे अच्छे आए, आपको याद होगा एक बार मैंने इसे अपनी टीम में शामिल किया था तो 20% की रैली 2 दिन तक लगातार देखने को मिली थी शेयर में, तो ओपनर का दर्जा इसे ही दे रहा हूं। और EIH एसोसिएट्स को भी फिर टीम में शामिल किया है। EIH लिमिटेड के नतीजे 111% मुनाफा बढ़ाए, करीब 28 करोड़ रुपए मुनाफा है, 13.25 करोड़ से बढ़कर ये। हालांकि रेवेन्यू में 18.5% की गिरावट देखने को मिली है, लेकिन क्योंकि ऑन द फेस ऑफ इट नंबर्स अच्छे हैं, मुनाफे का फिगर 100% बढ़ा हुआ है, तो आज ये गैप अप खुलने के बाद फिर भागता हुआ आपको नजर आएगा। इसके ऊपर रखिएगा नजर। और देखिए, भारत में धीरे धीरे करके इकॉनमी और खोली जाएगी। ये कुछ
दो बड़े या तीन बड़े जो शहर हैं दिल्ली, मुंबई वगैरह, यहाँ पर थोड़े धीरे खोलेंगे, लेकिन ये तीन शहर पूरे भारत को रिप्रेजेंट नहीं करते। ये बात सही है, ये आर्थिक राजधानी है एक और दूसरी पॉलिटिकल कैपिटल है, लेकिन फिर भी मुझे लगता है कि ये वो स्टॉक्स हैं जिनके ऊपर आपकी नज़र होनी चाहिए। होटल कंपनियां धीरे धीरे करके एट द एंड ऑफ द डे हम बहुत समय तक लॉकडाउन में तो नहीं रहेंगे, और अनलॉक 2.0 की भी शुरुआत अब आप देखेंगे कि इसी हफ्ते से होनी शुरू हो जाएगी, उसकी गाइडलाइंस भी सामने आएंगी। मुझे लगता है ये हफ्ता फिर होटल सेक्टर के लिए बढ़िया हो सकता है, क्योंकि नतीजे आए तो आज ओपनर का दर्जा इन्हीं शेयरों को मैं दे रहा हूं नीरज। चलिए मैं शुरुआत कर रहा हूँ एस्ट्रा